नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआई प्रू की फ्रीडम एसआईपी और एसबीआई की मित्रा एसआईपी के बारे में। दोस्तों, बेसिकली यह फंड एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का एक कॉम्बिनेशन है। आज के अपने इस वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल के बारे में छानबीन करेंगे, साथ ही जानेंगे यह आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं आईसीआई प्रू की फ्रीडम एसआईपी के बारे में। यह एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का एक कॉम्बिनेशन है। बेसिकली इसके अंदर आपको एक टर्नियर सेलेक्ट करना होता है, जैसे 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल। जो भी आप टर्नियर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको एक फ़ंड सेलेक्ट करना होता है जिसके अंदर आपकी एसआईपी को शुरू किया जाएगा। वहीं जब आपका टर्नओवर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आपने 15 साल का टर्नओवर लिया है, तो 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 15 साल कंप्लीट होने के बाद आपका पूरा अमाउंट एक दूसरे फ़ंड में स्विच हो जाएगा, जो आपने दूसरा फ़ंड सेलेक्ट कर रखा होगा टर्नओवर कंप्लीट होने के बाद, जो आपकी टारगेट स्कीम होगी। तो आपका सारा अमाउंट वहाँ पर स्विच हो जाएगा। तो इस तरीके से स्विच होने के बाद आपको फिर उस फंड से आपको एसडब्ल्यूपी के रूप में आपको हर महीने मंथली इनकम मिलना स्टार्ट होगी। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि आप 10,000 रुपये निवेश करते हैं और उसे 8 सालों तक निवेश करते हैं, तो आप 10,000 की जो बदले आपको 8 साल के बाद पैसा हर महीने मिलना स्टार्ट होगा, वह होगा 10,000 रुपये ही आपको हर महीने मिलते रहेंगे, जब तक कि आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट के अंदर आपकी यूनिट रहेगी। इसी तरीके से अगर आप अपनी 10,000 की एसआईपी को 10 सालों तक चलाते हैं तो आपको 15,000 मिलने स्टार्ट हो जाएंगे 10 सालों के बाद। और यदि आप 12 सालों के लिए चलाते हैं तो आपको 20,000 मिलने स्टार्ट हो जाएंगे 12 साल के बाद। यदि आप 10,000 की एसआईपी को अगर 15 सालों तक चलाते हैं तो आपको 30,000 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएंगे हर साल, जब आपके 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं एसबीआई की मित्रा एसआईपी के बारे में। यह भी एक एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर भी आप इसी तरीके से, जिस तरीके से आईसीआई वाली स्कीम में मैंने आपको बताया है, इसके अंदर भी आपको एक फ़ंड सेलेक्ट करना होता है और एक टर्नओवर के लिए, जैसे कि आप चूज़ कर सकते हैं 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए या 15 साल के लिए। आप जो भी टर्नओवर सेलेक्ट करेंगे उस टर्नओवर के लिए आप अपनी, मान लीजिए 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं और उसे अगर आप 8 सालों तक चलाते हैं, तो आपके 8 साल कंप्लीट होने के बाद आपको 8,000 रुपये हर महीने मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जब तक आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट के अंदर आपकी यूनिट अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर आप 10 सालों तक 10,000 की एसआईपी चलाते हैं तो आपको 15,000 रुपये मिलना स्टार्ट होंगे, और यदि आप उसे 12 साल के लिए चलाते हैं तो 20,000 मिलेंगे, और 15 सालों के लिए चलाते हैं तो 30,000 रुपये मिलेंगे। यह अमाउंट आपको जब मिलना स्टार्ट होता है, जब आपका टर्नओवर कंप्लीट हो जाता है और आपका फ़ंड एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच हो जाता है। अब समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। मान लीजिए आप 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं और उसे 15 सालों तक चलाते हैं, और यदि आपको उसके ऊपर सालाना का 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो 15 सालों में आप जो अपना अमाउंट जमा करेंगे वह करेंगे 18 लाख रुपये। वही अमाउंट आपका 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलके जो आपका अमाउंट बन जाएगा वह बन जाएगा लगभग 50,45,000 रुपये। तो आप जब अपने इस 50 लाख रुपए को एक फंड से दूसरे फंड के अंदर स्विच करेंगे, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। यहाँ पर आपका 18 लाख रुपए तो आपका अमाउंट है, और 1 लाख रुपए इसके अंदर आपको छूट दी जाती है, जो भी आपको प्रॉफिट होता है इक्विटी फंड के अंदर। तो यानी 19 लाख रुपए के ऊपर आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन बाकी बचे हुए 31 लाख रुपए के ऊपर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि आपका 10% के अकॉर्डिंग 31 लाख रुपए के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका 3,10,000 रुपये आपका टैक्स का अमाउंट बनता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जब आपका एक फ़ंड से दूसरी स्कीम में स्विच होगा तो आपको सीधा सीधा 10% यानी 3,10,000 रुपये का तो यही नुकसान हो जाएगा। अगर आपको इस नुकसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप इन दोनों में से किसी भी स्कीम में निवेश कर सकते हैं, और अगर आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो आप नॉर्मल एसआईपी शुरू करके भी, आप जो भी आप अपना टर्नओवर सेलेक्ट कर रहे हैं वह कंप्लीट होने के बाद आप
खुद अपने अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं मार्केट कंडीशन देखने के बाद। क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा एक लॉस तो मेरे को पर्सनली जो लग रहा है वह यह लग रहा है कि जब भी आपका टेन्योर कंप्लीट होगा तो ये ऑटोमेटिकली उस डेट को स्विच हो जाएगा, चाहे उस टाइम पे मार्केट की कंडीशन कुछ भी हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो या गिरी हुई हो, पर क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन दे रखी है तो ये ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। जबकि अगर आप खुद से ऑपरेट कर रहे हैं तो उस टाइम की मार्केट कंडीशन देखकर आप इस अपने लक्ष्य को थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया है ताकि आपका जो मेहनत का पैसा है आप उसे सही जगह इन्वेस्ट कर सकें और सही फ़ैसला ले सकें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप यह फ़ैसला खुद अपने आप से कर सकेंगे कि आपको क्या करना है। हमारा यही उद्देश्य था कि आप सही फ़ैसला लें।